नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमए फाइनल अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र क्या का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसका हम अध्ययन कर रहे थे, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। पहले व्याख्यान के अंतर्गत हमने विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे किया जाता है और उसके अर्थ के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम विदेशी विनिमय दर के निर्धारण के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। कि विदेशी विनिमय दर के निर्धारण के मुख्य रूप से 4 सिद्धांत हैं, जिनमें पहला है टंकण मूल्य समता सिद्धांत। टंकण मूल्य समता सिद्धांत या टकसाल दर समता सिद्धांत भी इसको कहते हैं, मिंट पर पेरेटो थ्योरी। दूसरा है क्रय शक्ति समता सिद्धांत, ठीक है। तीसरा है भुगतान संतुलन सिद्धांत और चौथा है नियंत्रित दर सिद्धांत। ध्यान रखिए, शुरू के जो 2 सिद्धांत हैं, टंकण मूल्य समता सिद्धांत और क्रय शक्ति समता सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों में से एक आपकी जो एग्जाम होती है, एनुअल एग्जाम, उसमें अवश्य ही आता है। विदेशी विनिमय दर के निर्धारण के जो सिद्धांत है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है टंकण मूल्य समता सिद्धांत और क्रय शक्ति समता सिद्धांत। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हम मिंट थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो टंकण मूल्य समता सिद्धांत या टकसाल दर समता नियम भी कहते हैं। यानी कि मैंने कहा कि आपको जब कोई भी हम बिंदु का अध्ययन करें, चाहे कोई सी भी क्लास हो, तो जब तक हम उसका अर्थ को अच्छी तरह नहीं समझेंगे, मीनिंग को नहीं समझेंगे, जब तक हम उसके बारे में सही ढंग से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको उसको अर्थ को समझना बहुत ही आवश्यक है। इसमें लिख रखा टंकण मूल्य समता सिद्धांत या टकसाल दर समता नियम। ध्यान रखिए, टंकण मूल्य समता सिद्धांत किसे कहते हैं, लिखा मैंने, जब 2 देशों में समान धात्विक मान पर आधारित, धात्विक मान, ध्यान रखिए, एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, जब 2 देशों में समान धात्विक मान पर आधारित मुद्रा व्यवस्था विद्यमान हो तो, मुद्रा व्यवस्था विद्यमान हो तो क्या है, यानी कि समान धात्विक मान पर आधारित मुद्रा व्यवस्था विद्यमान हो तो दोनों देशों के बीच जिस दर पर विनिमय दर का निर्धारण होगा उसे विदेशी विनिमय दर की टंकण समता सिद्धांत के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। यानी कि जब 2 देशों में, जब 2 देश, कोई भी 2 कंट्री हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं भारत और अमेरिका है, दोनों देशों में ध्यान रखें समान धात्विक, मतलब क्या है कि सब जो धात्विक है, जिसको हम गोल्ड भी ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, तो दोनों में समान होनी चाहिए। अगर भारत में मान लीजिए जो मुद्रा है वो गोल्ड के रूप में है, तो अमेरिका में भी गोल्ड के रूप में होनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ सिल्वर के रूप में है मान लीजिए, तो अमेरिका में भी सिल्वर के रूप में होनी चाहिए। यदि हम 2 देशों का एग्जाम्पल जैसे ले रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर गोल्ड चल रहा हो प्रचलन में, मान लीजिए वहाँ सिल्वर चल रहा हो, तो फिर हम इसका नहीं निकाल सकते। मैंने कहा समान धात्विक मान, कि दोनों देशों में समान धात्विक मुद्रा होनी चाहिए। जिस देश का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका का हम ले रहे हैं, तो दोनों देशों में दाना के समान धात्विक मान पर आधारित। जैसे गोल्ड, हमारे यहाँ भी गोल्ड के सिक्के चलन में हैं, तो वहाँ भी गोल्ड धात्विक मुद्रा के रूप में चलन में है। हो सकता है उनके जो सिक्के हैं उनका वेटेज अलग अलग हो, ध्यान रखिए, जिसका हम अध्ययन करेंगे। खैर, तो जिस आधार पर विनिमय दर निर्धारण होता है उसे हम टंकण समता सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, टंकण समता का अर्थ है कि दोनों देशों की मुद्रा में स्थित धात्विक भार का अनुपात ही दोनों के बीच विनिमय दर के रूप में लिया जावे। धात्विक भार, ध्यान रखिए, धात्विक भार का अनुपात, इसको मैं बताता हूँ आपको, इस तरह समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कोई एक सिक्का चल रहा है गोल्ड का, हम एग्जाम्पल लेते हैं भारत का, देखिए, ठीक है, ये यूएसए है। मैंने कहा सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो क्या है, यानी कि यदि हमारे यहाँ गोल्ड है, ठीक है, तो यहाँ भी गोल्ड ही होना चाहिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ सिल्वर है, ठीक है, तो यहाँ भी सिल्वर ही होना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ गोल्ड चल रहा है तो वहाँ भी गोल्ड है, समान धात्विक मान पर आधारित होनी चाहिए कि दोनों देशों में यहाँ, ठीक है, या तो दोनों देशों में गोल्ड हो, दोनों देशों में सिल्वर हो। हम गोल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ एक सिक्का ऐसा है, ठीक है, उस सिक्के की जो प्राइस है, जो कीमत है, ठीक है, वो प्राइस वाले एक सिक्का जो है वो हमारे यहाँ 5 ग्राम का है, ठीक है। हमारे यहाँ एक सिक्का कितने का है,
5 ग्राम का है। भारत में एक सिक्का 5 ग्राम का है, ठीक है। और यूएसए में मान लीजिए यूएसए है, ठीक है, वहां पर एक सिक्का कितने का है? 10 ग्राम का, ठीक है। हमारे यहाँ कोई सिक्का मान लेते हैं 5 ग्राम का है और वहां पर कितने का है? 10 ग्राम का सिक्का है, ठीक है। तो इसका जो टकसाल दर समता नियम क्या होगा हमारे? होगा कि देखिए 2 यानी 1 यूएसए का जो सिक्का है इक्वल टू 2 IND, ठीक है। यानी कि यूएसए मैंने कहा एक सिक्का 10 ग्राम का है, ठीक है, और हमारे यहाँ पर एक सिक्का कितने का है? 5 ग्राम का है। तो सीधी सी बात है, क्लियर था कि स्पष्ट है। मैंने कहा टकसाल जो है जो उसकी समान समता नियम जान के टकसाल दर जो है रेट है वो समता नियम, ठीक है। बस यही कहलाता है कि उस हम किस प्रकार से उसको कन्वर्ट करेंगे जान के। तो एक मैंने लिखा 1 यूएसए बराबर 2 इंडिया, अर्थात यूएसए का एक सिक्का बराबर भारत के 2 सिक्के के बराबर होगा। ध्यान रखिए यह जो हमारा नियम है ये टकसाल दर समता नियम कहलाता है। इस आधार पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? ध्यान रखिए आज हम देखते हैं, ध्यान रखो, विशेष 1934 के बाद में, तो ध्यान रखिए आज के युग में दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है, ध्यान रखिए, जहां परिवर्तनीय खुद की पत्र मुद्रा प्रचलन में नहीं हो। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ रुपये चलता है, ठीक है, अमेरिका में डॉलर चलता है, रूस में पाउंड चलता है, ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज जो हैं सबके कागज़ की अलग अलग जो मुद्रा है अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा के रूप में प्रचलन में है, ठीक है। और किस प्रकार से इनका एक्सचेंज रेट तय की जाती है ये बाद की बात है। ध्यान रखिए ये जो सिद्धांत मैंने कहा आज के युग में किसी भी देश में यह नहीं चल रहा है कि 1900 यानी कि प्रथम वर्ल्ड वार जो था, मैंने कहा कि प्रथम वर्ल्ड वार के बाद में, विशेष रूप से 1934 के बाद में, तो सभी देशों ने जो अपनी मुद्रा है वो पत्र मुद्रा के रूप में विकसित कर ली है, सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो मैंने कहा कि प्रथम वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, उससे पहले देखिए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों में धात्विक जो मुद्रा थी, देखिए वह मुद्रा प्रचलन में थी, ठीक है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि दोनों देशों के अंतर्गत जो वर्ल्ड वार से पहले थी जो गोल्ड के रूप में सिक्के थे, और 1 पाउंड, और एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, जैसे 1 पाउंड जो था उसमें बराबर 113.0016 ग्रेन स्टैंडर्ड पाया जाता था। यानी कि एक जो पाउंड था उस 1 पाउंड में इतना ग्रेन स्टैंडर्ड पाया जाता था। और यानी कि एक जो डॉलर था उस 1 डॉलर में 23.2200 ग्रेन स्टैंडर्ड पाया जाता था, ठीक है। तो इस आधार पर अमेरिका और इंग्लैंड जो हैं दोनों की एक्सचेंज रेट क्या होगी? देखिए एक्सचेंज रेट होगी 113, जो पाउंड का 113.0016 में हम 23.2200 का भाग देंगे तो 4.8665 आएगा, देखिए, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि 1 पाउंड जो है, क्लियर है, 1 पाउंड बराबर 4.8665 डॉलर के बराबर है। यानी कि ये वर्ल्ड वार से पहले की स्थिति थी जिसके अंतर्गत यूके यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका के मध्य इस टंकण मूल्य समता सिद्धांत जो है इसके आधार पर टकसाल दर का निर्धारण, जो एक्सचेंज रेट थी उनकी, उसका निर्धारण किया जा रहा था इसके आधार पर। ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ध्यान रखिए मैंने बताया आपको कि ये क्लियर है यहाँ तक कि किस प्रकार से जो हमारा टंकण मूल्य समता सिद्धांत है या टकसाल दर समता नियम है वो हम किसे कहते हैं, और इसके अंतर्गत जो विदेशी विनिमय दर है, जो एक्सचेंज रेट है, जो दर है, वो कैसे तय की जाती है। मैंने कहा 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं दांडा सिद्धांत के अंतर्गत। सबसे पहला तो क्या है, मैंने कहा कि समान धात्विक मान होना चाहिए। नंबर 1 बात, दोनों देशों के बीच में समान धात्विक मान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 2 देशों का एग्जाम्पल लिया था अभी, भारत का और अमेरिका का, तो दोनों देशों में धात्विक मुद्रा जो है, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, वो समान प्रचलन में होनी चाहिए। नंबर 1 बात, ठीक है। और इसी के आधार पर ध्यान रखिए, उनके वेटेज के भार के आधार पर ध्यान रखिए, धात्विक भार का अनुपात ही दोनों के बीच में बिल्कुल लिया जाता है। तो उस वेटेज के आधार पर हम आसानी से तय कर लेते हैं। और ये हमने एग्जाम्पल रूप में आपको बताया कितना आसानी से, इस तरह से हम आसानी से टकसाल ध्यान रखिए दर समता नियम के आधार पर इस तरह से हम धात्विक मान का एक्सचेंज रेट जो तय कर सकते हैं।
और ये हमने एग्जाम्पल लिया था कि ये मैंने जो वास्तविक रूप से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था 1914 से पहले, यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में जो इस टकसाल के आधार पर रखिए, टंकण मूल्य समता नियम के आधार पर जो एक्सचेंज रेट जो तय थी रखिए इस डॉलर और एक पौंड के बीच में, वो इस तरह से थी, उसका हमने एग्जांपल लिया। ठीक है, तो बिल्कुल सीधा एग्जांपल लगा रखिए, पौंड में इतना ग्रैंड स्टैंडर्ड था, डॉलर में इतना था। ठीक है, यानी कि पौंड में ज़्यादा था तो इसके इसमें भाग दिया पौंड में, यानी कि कितना ज़्यादा था डॉलर की तुलना में, यानी कि 4.8665, तो इसलिए 1 पौंड बराबर 4.8665 डॉलर के बराबर हो जाएगा। तो ये इस तरह से दर का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। लेकिन अगले नेक्स्ट ध्यान रखिए जो हमारा ये मिड थ्योरी है और जो टंकण मूल्य समता सिद्धांत है, ध्यान रखिए इसको हम 3 व्याख्यानों में पूरा करेंगे। पहले व्याख्यान के अंतर्गत मैंने आपको इसके अर्थ के बारे में बताया, ठीक है, और कैसे दर तय की जाती है ये मैंने आपको बता दिया है। यानी कि दूसरा व्याख्यान है उसमें अंतर्गत इसमें हम इसके डायग्राम के बारे में बताएंगे, इसको हम रेखा चित्र से कैसे स्पष्ट करेंगे, हम रेखा चित्र के द्वारा इसको स्पष्ट करेंगे। और तीसरे व्याख्यान के अंतर्गत हम इसकी जो कमियां हैं, जो आलोचना है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।